हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको द्वितीय पाक्षिक टेस्ट माह अगस्त 2021 कक्षा 12वीं विषय भौतिकी का संपूर्ण हल बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें टोटल 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमें टोटल 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम आ गए आंसर शीट पे। तो चलिए प्रश्न 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है हमारा, ओम का नियम लागू होने की अनिवार्यता क्या है? उत्तर है, ओम का नियम लागू होने की अनिवार्यता। पहला, ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। दूसरा, ओम के नियम से केवल चालकों के रैखिक व्यवहार को समझा जा सकता है, अरैखिक व्यवहार को नहीं। प्रश्न दूसरा है, विद्युत धारा की परिभाषा एवं असाई मात्रक लिखिए। उत्तर है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यह अदिश राशि है। धारा का असाई मात्रक एम्पियर है। प्रश्न तीसरा है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की कोटि क्या है? उत्तर है 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न चौथा है, रो प्रतिरोधकता वाले तार की लंबाई 3 गुना कर दी जाती है, नई प्रतिरोधकता क्या होगी? उत्तर है, रो प्रतिरोधकता वाले तार की लंबाई 3 गुना कर देने पर नई प्रतिरोधकता अप्रभावित रहेगी, कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रश्न पाँचवा है, ताप के फलन के रूप में तांबे के तार की प्रतिरोधकता में परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ खींचिए। उत्तर में चूँकि हम जानते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू 1/τ, तो ये हमारा ग्राफ है। प्रश्न छठवां है, उस द्रव का नाम बताइए जो विद्युत का अच्छा चालक है किंतु विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन नहीं होता है। उत्तर है पारा। प्रश्न सातवां है, मीटर सेतु की सुग्रहिता कब सर्वाधिक होती है? उत्तर है, जब संतुलन बिंदु सेतु के तार के मध्य बिंदु पर प्राप्त होता है तो इसकी सुग्रहिता सर्वाधिक होती है। प्रश्न आठवां है, थर्मिस्टर क्या है? उत्तर है, थर्मिस्टर एक ताप सुग्राही अर्धचालक युक्ति है जिसका प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ बहुत तेजी से बदलता है। प्रश्न नौवां है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में दो अंतर लिखिए। उत्तर, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। प्रतिरोध, पहला, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो व्यवधान उत्पन्न करता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। दूसरा, एसआई मात्रक ओम है। प्रतिरोधकता, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को उस चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का दूसरा पॉइंट है, इसका एसआई मात्रक ओम मीटर है। प्रश्न 10वां, विभव मापी में विपेक्ष एक ही ओर प्राप्त होने के दो संभावित कारण लिखिए। उत्तर है, पहला, सभी सेलों के धनात्मक इलेक्ट्रोडों को एक ही बिंदु से जोड़ने पर। दूसरा, प्राथमिक परिपथ के सेल के विद्युत वाहक बल को द्वितीय परिपथ के सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। प्रश्न 11वां, मैग्नीन का प्रामाणिक प्रतिरोध के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इस हेतु इसके दो अभिलक्षण लिखिए। उत्तर, मैग्नीन का प्रामाणिक प्रतिरोध के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसके अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, मैग्नीन के प्रतिरोधकता लगभग ताप पर निर्भर नहीं करती। दूसरा, प्रतिरोधकता अधिक एवं प्रतिरोधकता ताप गुणांक अत्यंत न्यून होता है। प्रश्न 12वां है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। उत्तर है, दिया है हमें एप्सिलॉन इक्वल टू 12 वोल्ट और आर प्रतिरोध बराबर 0.4 ओम। सूत्र है, धारा I इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर। अधिकतम धारा के लिए आर का वैल्यू 0 है, तो अधिकतम धारा के लिए एप्सिलॉन अपॉन आर इक्वल्स टू
12/0.4, तो हमारा आ गया धारा, अधिकतम धारा 30 एम्पियर। प्रश्न 13 है, विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। उत्तर है, यहाँ पे हमें एक डायग्राम बना लेना है। उसके बाद हमें लिखना है, माना PQ एक चालक है जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तब चालक का आयतन AL। यदि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर ALN। अतः चालक में उपस्थित कुल आवेश Q इज इक्वल्स टू ALNE। इक्वेशन नंबर 1। इलेक्ट्रॉन को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगा समय T इक्वल्स टू L/VD। इक्वेशन नंबर 2, जहाँ VD इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है। सूत्र है I इक्वल्स टू Q/T। समीकरण 1 व 2 से मार रखने पर I इक्वल्स टू ALNE अपॉन L/VD। I इक्वल्स टू LNE इंटू VD/L। तो ये आ गया हमारा I इक्वल्स टू NeAVD। यही विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध है। प्रश्न 14 है, मीटर सेतु का विद्युत परिपथ खींचिए और इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने हेतु आवश्यक गणितीय संबंध प्राप्त कीजिए। इसका अथवा भी दिया हुआ है, तो ये हमने क्वेश्चन बनाया है। डायग्राम बना लेना है यहाँ पे। इसके बाद हमें सूत्र की स्थापना करना है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु का सरलतम रूप है। व्हीटस्टोन सेतु के समान इसमें भी 4 प्रतिरोध P, Q, R और S होते हैं। यदि मीटर सेतु के तार AC में संतुलन बिंदु B पर प्राप्त हो तो तार AC के भाग AB का प्रतिरोध P के बराबर तथा भाग BC का प्रतिरोध Q के बराबर होता है। खाली स्थान AB में जुड़े प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध R के बराबर तथा खाली स्थान CD में जुड़ा प्रतिरोध S के बराबर होता है। AC के बीच सेल E तथा BD के बीच धारामापी G जुड़ा हुआ है। इस प्रकार मीटर सेतु में चारों प्रतिरोध व्हीटस्टोन सेतु परिपथ के अनुसार संयोजित हैं। मान लो सिरे A से संतुलन बिंदु B की दूरी L सेंटीमीटर है, तब AB इक्वल्स टू L सेंटीमीटर तथा BC इक्वल्स टू 100 - L सेंटीमीटर। इसलिए P इज इक्वल्स टू सिग्मा L तथा Q इज इक्वल्स टू सिग्मा 100 - L, जहाँ सिग्मा तार AC की प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध है, किंतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से P/Q बराबर R/S। इसलिए सिग्मा L अपॉन सिग्मा 100 - L इज इक्वल टू R/S या R/S इज इक्वल टू L अपॉन 100 - L। प्रश्न 15 है, विभवमापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। पहला, विद्युत परिपथ का नामांकित रेखाचित्र। दूसरा, सूत्र की स्थापना। तो ये हमारा डायग्राम है विद्युत परिपथ का नामांकित रेखाचित्र। पहला पॉइंट हमारा डायग्राम हो गया। इसके बाद हम चित्र पर बात करते हैं। मान लो दिए गए सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, तब इसे बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा जाता है तो इसका टर्मिनल विभवांतर V हो जाता है। तब सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। R बराबर R ब्रैकेट में एप्सिलॉन अपॉन V माइनस 1। इक्वेशन नंबर 1। अब मान लो सेल को विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में जोड़ा जाता है, जिससे उसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन विभवमापी के उच्च विभव के सिरे A से L1 दूरी पर संतुलित होता है। तब विभवमापी के सिद्धांत से एप्सिलॉन इक्वल्स टू K L1। इक्वेशन नंबर 2, जहाँ K विभव प्रवणता है। इसी तरह मान लो
टर्मिनल विभवांतर V विभवमापी के उच्च विभव के सिरे A से L2 दूरी पर संतुलित होता है, तब विभवमापी के सिद्धांत से V = KL2। इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से एप्सिलॉन और V के मान समीकरण 1 में रखने पर R बराबर R KL1/KL2 - 1, यही हमारा सूत्र है। तो हमारे सभी प्रश्न हल हो चुके हैं। तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी क्वेश्चन के आंसर बना सकें। और ऐसी ही पाक्षिक परीक्षाओं के सभी उत्तर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक